वेरी गुड इवनिंग डियर मैजिस सर। अपने यूट्यूब चैनल्स मैथ्स अकेडमी बाजी सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर आज से मैं 11 के सिलेबस का चैप्टर शुरू कर रहा हूं, बट एक रिक्वेस्ट है डियर, ठीक इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एक वीडियो मैंने दिया है और वो वीडियो हमारा है 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के रिवीजन पे नाम। 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के रिवीजन के नाम आप उसको देखोगे, हेडिंग है रिवीजन ऑफ 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, वो जरूर देख लीजिए। और तब आज का वीडियो जो मैं 11 क्लास के पहला यूनिट के ट्रिगोनोमेट्री पर बना रहा हूं। हालांकि पहला यूनिट का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, संबंध और फलन, और उसी फलन या फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम सुनी सुनाई ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बोलते हैं। तो मैंने 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री आज से शुरू कर रहा हूं और सहूलियत के लिए मैं पहले लिख दिया हूं और हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूं। बिहार बोर्ड के या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी ध्यान में रख करके मैंने किया है। तो चैप्टर का नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल का मतलब कोण, देयर का मतलब उनका, मेजरमेंट का मतलब माप। मैं हिंदी में भी लिख दिया हूं कोण और उनका माप। हालांकि अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग नाम से, कुछ राइटर ने मेजरमेंट ऑफ एन एंगल डायरेक्ट यहां से शुरू किया है ना, तो ये नाम थोड़ा हमें सूट लगता है, अच्छा लगता है। तो कोण और उनका माप, ये हमारा चैप्टर आज से शुरू हो रहा है 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला वर्ड आया डियर एंगल। अब एंगल क्या होता है? हिंदी में हम कोण बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से भी स्पेलिंग देख लेना है, ANGLES है। और अगर थोड़ा भी स्लिप करेंगे ANGEL करेंगे तो एंजल हो जाएगा, एंजल, ठीक है। और एंजल के लिए तब देखोगे ध्यान से, एंजल हो जाता है वो, ANGEL। यहां पर ये जी का उच्चारण, ये जी जे जैसा उच्चारण होता है, एंजल। और थोड़ा सा अगर सही लिखोगे ANGEL ऐसा करके, तो यहां गौ होगा, एंगल, एंजल। और एंजल का मतलब होता है परी, ठीक है। तो हम लोग को ये नहीं देखना है, हम लोग को एंगल देखना है। तो एंगल का डेफिनेशन और एंगल का डेफिनेशन के लिए डियर थोड़ा कुछ हमें एलिमेंट्री बात जानना है, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर, कुछ ज्यामितीय आकृति के बारे में थोड़ा मैं परिचय करा दे रहा हूं। ये देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसको हम लाइन बोलते हैं, हिंदी में हम इसे रेखा बोलते हैं। और इसे अगर मैं एक साइड से कट कर दूं तब जो हमारा डायग्राम, तब जो आकृति बनेगा उसे हम अंग्रेजी में रे बोलते हैं, हिंदी में किरण बोलते हैं, ठीक है। और अगर दोनों साइड से इसको मैं कट कर दूं तब जो आकृति बनेगा इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। अंग्रेजी में सेगमेंट या कुछ लोग लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, तो मैं शॉर्ट में सेगमेंट लिख दिया हूं। और इसे हिंदी में हम रेखाखंड बोलते हैं डियर। तो लाइन, रे, सेगमेंट। और एक बात याद रखना चाहिए, ये एरो का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में अनंत दूरी तक फैला हुआ है, इसलिए हम लाइन की लंबाई को नहीं नाप सकते हैं, लाइन अनंत लंबाई का होगा। ठीक उसी तरह से एक साइड कट कर देने से जो डायग्राम बना है रे, ये एक डायरेक्शन में अनंत दूरी तक फैला है, हम इसे भी नहीं नाप सकते, इसकी लंबाई को हम नहीं नाप सकते डियर, ठीक है। इसलिए लाइन और रे का कोई लेंथ नहीं होता है। और अब आते हैं, अगर दोनों साइड से मैं कट कर दूं तब जो टुकड़ा होगा उसे हम हिंदी में रेखाखंड, अंग्रेजी में सेगमेंट, और इसे ही हम नाप जोक करते हैं। जितना भी हमारा ट्रायंगल का साइड है, स्क्वायर का साइड है, आयत का, वर्ग का, वो एक यही होता है, रेखाखंड, और तभी हम नाप जोक करते हैं। और इसको बताने के बाद अब मैं आता हूं कोण के परिभाषा के लिए। ये पहला टर्म देखो, मैं ये रे लिया हूं, रे, ये इसी रे को यहां ले लिया हूं और इसका नाम दे दिया हूं OX, और यहां कांटी ठोक दिया हूं मैं। अगर मैं यहां कांटी ठोक दूं तो ये ऐसे 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 घूमेगा डियर, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा। और जब ये किरण घूमने लगेगा तो इस किरण का नाम हो जाएगा घूमने वाली किरण। तो हमने लिख दिया घूमने वाली किरण, और अंग्रेजी में रिवॉल्विंग रे बोलेंगे। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, उसी से बना है रिवॉल्विंग रे।
तो एक रिवॉल्विंग रे लिया हूं, घूमने वाली किरण, जिसका नाम मैंने OX रखा है, ठीक है। और अब देखो यहां पर इसके से तब मैं कोण की परिभाषा में बोलने जा रहा हूं, हालांकि लिखा नहीं हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा, समझा दिया हूं। और मैं समझा रहा हूं फिर कि ये कोण की परिभाषा क्या होता है। तो बोलता है कि एंगल एक फिगर है जो रिवॉल्विंग रे OX के रिवॉल्व करने से बनता है। एंगल एक चित्र है, आकृति है, डायग्राम है, फिगर है जो घूमने वाली किरण OX का O के परितः घूमने से बनता है। घूमने वाली किरण OX का O के परितः घूमने से बनता है। और देखो यहां पर मैं घुमा के बना दिया हूं, डेफिनेशन में यहां लिख दूंगा या कई दफे बोल दूंगा, कई बार बोल दूंगा। एंगल एक फिगर है जो रिवॉल्विंग रे OX का O के परितः घूमने से बनता है। अंग्रेजी में बोले तो एन एंगल इज ए फिगर मेड बाय रिवॉल्विंग रे OX अबाउट पॉइंट O। अबाउट मतलब होता है परितः। और अब देखो यहां से ये घूमना शुरू किया, घूम करके अगर ये यहां पर आ गया तो ये जो डायग्राम बना, इसी डायग्राम को हम एंगल बोलते हैं। याद रखना है डियर, एंगल एक डायग्राम है, एक फिगर है, एक चित्र है जो घूमने वाली किरण के घूमने से बनता है। तो मैं घुमा करके एक डायग्राम बना दिया हूं यहां पर OX, और घूम करके जो यहां आया OX1 बोला मैंने, तब जो OX1 ये जो डायग्राम बना, इसी डायग्राम को हम एंगल बोलते हैं। और फिर इस एंगल के लिए जहां से ये शुरुआत करता है उसको हम इस एंगल का हिंदी में प्रारंभिक भुजा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनिशियल साइड। प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड। और जहां जाके ये रुकता है उसे हम उस एंगल का अंतिम भुजा और अंग्रेजी में टर्मिनल साइड बोलते हैं। यहाँ थोड़ा हम अंग्रेजी ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि हिंदी तो सबको आता है, थोड़ा थोड़ा साइंस के स्टूडेंट को अंग्रेजी ज़्यादा बोल बोल के लिख लिख करके हम अंग्रेजी भी थोड़ा सीख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड किसका? एंगल का। और जिस पॉइंट के परितः ये घूमने से बनता है, ऐसे करके उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, और हिंदी में शीर्ष बोलते हैं डियर। देख लो, सो एंगल के लिए ये डायग्राम, और जहां से ये स्टार्ट करता है उसे हम उस एंगल का इनिशियल साइड, हिंदी में प्रारंभिक भुजा, और जहां जाके ये रुकता है उसे हम एंगल का अंतिम भुजा, और हम हिंदी में हिंदी में अंतिम भुजा और अंग्रेजी में टर्मिनल साइड बोलते हैं। और जिस पॉइंट के परितः घूमता है उसे वर्टेक्स और शीर्ष बोलते हैं। तो अगर मैं यहां डेफिनेशन दे दूं, देख लो, अगर मैं डेफिनेशन देता हूं यहां पर परिभाषा, किसका परिभाषा? एंगल की परिभाषा। तो मैं ऐसा बोलूंगा, एंगल एक फिगर है जो घूमने वाली किरण, जैसे अंग्रेजी में हम रिवॉल्विंग रे बोलते हैं, जो रिवॉल्विंग रे OX का O के परितः, रिवॉल्विंग रे OX का O के परितः रिवॉल्व करने से बनता है या घूमने से बनता है। रिवॉल्व मतलब घूमने, रिवॉल्व करने से बनता है। देख लो डियर, और अंग्रेजी में बोल सकते हैं, एन एंगल इज ए फिगर मेड बाय रिवॉल्विंग रे OX अबाउट पॉइंट O, और जहां से ये स्टार्ट करता है उसे हम एंगल का इनिशियल साइड, जहां रुकता है उसे हम एंगल का टर्मिनल साइड, और जिस पॉइंट के परितः घूमता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं डियर। ठीक है।
अब देखो, तो ये रहा हमारा एंगल का डेफिनेशन और एंगल के बारे में ये सारा आइडिया इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख दिया हूँ। यहाँ से देख लीजिए फिर से, लाइन, रेज, सेगमेंट, और हम सेगमेंट का ही लेंथ मापते हैं। और फिर इसी रे से बना हमारा घूमने वाला किरण, यहाँ मैं कांटे ठोक दिया हूँ ऐसे घूमने से, इसी को हम रिवॉल्विंग रे बोलते हैं, ठीक है। और तब हमने एंगल का डेफिनेशन और एंगल के बारे में बताया। और डियर, अब स्वाभाविक है जब मैंने बोला कि एंगल एक फिगर है जो एक घूमने वाली किरण से बनता है, तो जरा देखो, मैं इसको मिटा के एक बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये है एक घड़ी, ठीक है, ये घड़ी है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। दुनिया में कोई भी वस्तु डियर, दुनिया में कोई भी वस्तु घड़ी के सुई की दिशा में अगर ऐसे 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 घूमता है, ऐसे 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 करके, तो हम उसे हिंदी में, ये देखो ऐसे करके, हमारा ये दाहिना हाथ है, इस वजह से हिंदी में हम इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है तो हिंदी में हम दक्षिणावर्त बोलेंगे, दाहिना हाथ के चलते, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज घुमाओ। रिवॉल्यूशन का मतलब उसी रिवॉल्व से बना है, रिवॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सुनना है, सुनते रहने से हो जाता है, बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं है। और दुनिया में कोई भी वस्तु अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता है, ऐसे 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 करके ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं वामावर्त। ध्यान देना, क्योंकि इधर घूमता है तो हम बायां हाथ के चलते वामावर्त बोलते हैं। घड़ी की दिशा में दाहिना हाथ के चलते दक्षिणावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में बायां हाथ के चलते वामावर्त, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं उसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज रिवॉल्यूशन, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। तो ध्यान दें, और एंटी का मतलब सबको पता है, एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत, विरोधी, विपक्षी। तो ये घड़ी के दिशा वाले घुमाव को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। दुनिया में कोई भी चीज अगर घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इंग्लिश में हम बोलेगा उसको क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, घड़ी के दिशा में घुमाव। और दुनिया की कोई भी वस्तु अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, घड़ी के विपरीत दिशा का घुमाव। और ऐसा मैं इसलिए बताया, इसी घुमाव के चलते एंगल दो टाइप का होता है डियर। एंगल आर्स टू टाइप्स, जो मैं यहां लिख के रखा हूं, एंगल दो टाइप्स का होता है। इसी घुमाव के चलते मैंने कहा कि ये घूमता है, तो ऐसे भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में भी और क्लॉकवाइज में भी, एंटी क्लॉकवाइज में भी, क्लॉकवाइज में। तो अब देखो तो ये देखो, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने से जो एंगल बनता है डियर, ऐसे एंगल को पॉजिटिव एंगल बोला। तो एंगल जो दो टाइप का होता है वो कौन कौन है? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव एंगल धनात्मक कोण कैसे बनाया गया, क्या परिभाषा दिया गया? तो बोलता है अगर ये घुमाव, अगर ये रिवॉल्यूशन घुमाव एंटी क्लॉकवाइज में है, देखो एंटी क्लॉकवाइज में, बगल में घड़ी है, अगर ये रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज में है तब जो एंगल बना, ऐसे एंगल को धनात्मक एंगल, पॉजिटिव एंगल कहा गया डियर। और अगर ये घुमाव, अगर ये रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब घुमाव, इसी रिवॉल्यूशन का मतलब हिस्ट्री में क्रांति भी बोलते हैं, बट यहां पर हम लोग इसका हिंदी क्रांति नहीं बोलेंगे, घुमाव बोलेंगे। और अगर ये घुमाव घड़ी के दिशा में, दैट इज क्लॉकवाइज में हो, तो ऐसे एंगल को हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। मैथमेटिशियन इसको ऐसे ही परिभाषित किया है। तो दो टाइप का एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज में होता है तो ऐसे को नेगेटिव एंगल बोला गया है डियर। मैं दोनों यहां दिखा दिया हूं।
और इस पॉजिटिव एंगल के लिए ये इनिशियल साइड, IS का मतलब वही इनिशियल साइड, और जहां जाके रुकता है उसे टर्मिनल साइड, और ये पॉइंट तो वही वर्टेक्स होगा। और फिर नेगेटिव एंगल के लिए देखो घुमा तो हम लोग इसी को इनिशियल साइड बोलेंगे, प्रारंभिक भुजा, जहां जाके रुकता है उसे टर्मिनल साइड। देख लो, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल। सो डियर, एंगल और एंगल के टाइप्स, कोण और कोण के प्रकार याद रखना है। 10 क्लास में हम कभी नेगेटिव एंगल नहीं सुनते हैं, और यहां जब भी नेगेटिव सुनते हैं तो नेगेटिव का मतलब हमारा डायरेक्शन से होगा और वो क्लॉकवाइज में होगा। डियर याद रखना है, ये नेगेटिव का मतलब माइनस से या घटाव से नहीं होगा, ये डायरेक्शन से होगा। और उसी तरह से पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो इस बात को याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ हमारा दिशा होता है। पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज को नेगेटिव एंगल बोला गया है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल बोला गया है। ऐसा पूरे वर्ल्ड के मैथमेटिशियन ने मान लिया है, हमारे सिलेबस में भी यही है, इसलिए हमें भी यही मानना पड़ेगा। वंस अगेन, एंगल्स 2 टाइप्स का होता है, और पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज। ये माइनस प्लस यहाँ हमारा जोड़ घटा से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब है, इस बात को याद रखना है डियर। और अब चलता हूं मेजरमेंट में डियर। जो कोण का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोण। दुनिया के हर चीज को हम माप जोक करते हैं डियर, हर चीज को हम माप जोक करते हैं। हम लंबाई को मापते हैं, वजन को मापते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं, करंट को मापते हैं। फिजिक्स वाले टीचर बताएगा आपको। ऐसा करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारे को हम माप जो करने के लिए 7 को हम बेसिक बना लेते हैं, 7 को, और फिर 2 को हम, फिजिक्स वाले टीचर ज्यादा बताएंगे, 2 को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सहायक मात्रा बोलते हैं। उसमें से एक यही आता है प्लेन एंगल, इसी को फिजिक्स वाले बोलता है प्लेन एंगल। नोटेड दैट, फिजिक्स वाला इसी को बोलता है समतल कोण। एक और होता है ठोस कोण, तो फिजिक्स वाले ही बताएंगे आपको। इसी को बस याद रखना है कि फिजिक्स वाले समतल कोण बोलता है और हम लोग इसको सिंपल एंगल बोलते हैं। और जब चलते हैं आप माप जोक के लिए, तो हमारा दूसरा पॉइंट है माप जोक। तो कोण, कोण के प्रकार, और अब आते हैं कोण को माप जोक करने के लिए। जैसे इसी लंबाई को अगर मापना हो डियर, तो हम कई तरीके से माप सकते हैं। ऐसे ऐसे करके माप सकते हैं, हम बित्ता से माप सकते हैं, या कुछ और तरीके से। तो एक ही लंबाई या एक ही वजन को माप जोक करने के लिए कई प्रकार के पद्धति, कई प्रकार के तरीके हो सकता है। ठीक उसी तरह से डियर, कोण को मापने का पूरे दुनिया में 3 पद्धति है। तो मैं अब वो लिख रहा हूं, ठीक है, कोण को मापने। हाँ डियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला कि नेक्स्ट हमारा क्या है, कोण की माप। तो पूरे दुनिया में कोण को मापने के लिए 3 पद्धति, 3 तरीका, 3 सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो पूरे दुनिया में एंगल को हम 3 तरीके से मापते हैं। पहला तरीके का नाम है, मैंने लिख दिया है डियर, तीसरा पॉइंट, एंगल को 3 सिस्टम में, सिस्टम बोलो हिंदी में पद्धति बोलते हैं, और दूसरे जान पहचान में तरीका बोलो, मेथड बोलो। तो एंगल को पूरे दुनिया में 3 सिस्टम में मापा जाता है। एंगल्स आर मेजर्ड 3 वेज, 3 सिस्टम इन होल वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला का नाम क्या है डियर, डिग्री सिस्टम। दूसरा का नाम रेडियन सिस्टम, तीसरा का नाम ग्रेड सिस्टम। डिग्री, रेडियन, ग्रेड। इस डिग्री का एक और नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या फिर ध्यान दो, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं डियर, इंग्लिश सिस्टम। तो इसका एक नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, और फिर इसका ज्यादा पॉपुलर नाम है डिग्री सिस्टम। तो इसको 3 नाम से हम बोलते हैं, डिग्री सिस्टम बोलो, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या हम इसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा रेडियन सिस्टम, इसका दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय सिस्टम।
रेडियन, लेकिन यही नाम ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो नाम ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा प्रयोग में है डियर, मैंने उसी को लिखा है, डिग्री रेडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसको हम सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय सिस्टम भी बोलते हैं, और ये नाम ज़्यादा पॉपुलर है। और तीसरा है डियर ग्रेड सिस्टम। ग्रेड जो सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में फ्रांस में चलता है, फ्रांस के आसपास चलता है, डिग्री रेडियन ग्रेड। बट ये सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी दोनों की चर्चा करेंगे डियर, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन, ग्रेड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जान लेना था कि उसका नाम क्या है, ग्रेड, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में चलता है डियर। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके। आ जाओ डिग्री में एक एक करके हम लोग। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में, इस सिस्टम में, इस पद्धति में 3 इकाई है, 3 इकाई, 3 यूनिट है। और वो क्या है, डिग्री, डिग्री का संकेत, मिनट, मिनट का संकेत होता है एक डैश ऐसा, और सेकेंड डबल डैश, डैश डबल डैश। तो डिग्री पद्धति में स्टूडेंट 3 यूनिट होता है। इसको ऐसे कहिए ना, अगर मैं डिग्री को तराजू बोलूं तो उसमें 3 बटखरा है। तीनों बटखरा का नाम क्या है, डिग्री, मिनट, सेकेंड। तराजू का नाम डिग्री, और बटखरा का नाम भी, एक बटखरा का नाम भी है डिग्री। इसको ऐसे सोचिए, ये पहला तराजू है, ये दूसरा तराजू है। डिग्री वाला को पहला तराजू, रेडियन वाला को दूसरा तराजू। पहले तराजू में 3 बटखरा है, बटखरे का नाम भी, एक बटखरे का नाम भी डिग्री है, दूसरे का नाम मिनट, और तीसरे का नाम सेकेंड। अब देखो ये क्या क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाया हूं, और डियर मैं चाहता हूं कि इसको हटा दूं। ग्रेड सिस्टम हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उसकी मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। हाँ, अब देखो जी, ये ऐसे घूमने वाली किरण, रिवॉल्विंग रे, घूमते 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 यहीं पर आ गया। तो इसे हम बोलेंगे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सुन लो, इसी वर्ड को बार बार यूज करूंगा डियर। 1 का मतलब 1, कंप्लीट का मतलब पूरा या पूर्ण, रिवॉल्यूशन का मतलब घुमाव या चक्र। अभी मैं बार बार इसका यूज किया था। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूर्ण घुमाव या एक पूर्ण चक्र, जिसे हम बार बार 1 CR का यूज करेंगे। 1 CR, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और इसी को डियर हम जान पहचान के शब्दों में बोलते हैं एक वृत्त। यही हमारा घूम करके यहीं पर आ गया, यही प्रारंभिक भुजा, यही अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, ये हमारा दोनों है, क्योंकि घूम के वहीं पर आ गया, OX या OX1। तो हम इसको बोलेंगे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हिंदी में 1 पूर्ण चक्र, और इसको जान पहचान में एक सर्कल बोलेंगे डियर। इसी से अब हम ये तीनों बटखरे के बारे में बताने जा रहे हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड। तो ऐसा है डियर कि एक पूर्ण चक्र को, देखो यहीं पर मैं बना रहा हूं, एक पूर्ण चक्र को 360 ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे 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 करके 360 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसे ऐसे करके। इस तरह से मैं कुछ दिखाया हूं, इसको 360 पार्ट में डिवाइड किया गया। हर एक पार्ट को एक डिग्री बोला डियर। एक वृत्त को या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को एक डिग्री बोला। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो गया डियर। एक पूर्ण चक्र में 360, क्योंकि एक वृत्त को 360 बराबर बराबर भाग में बांटा गया, और हर एक भाग को एक डिग्री बोला। देयरफॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ये डियर कोई नया नहीं है। आप जरा याद करो, चांद कंपास बॉक्स में ऐसे चांद में प्रोटेक्टर में क्या करते हैं, देखो ऐसा 90, ये 90, और एक चांद अगर और ले लोगे ऐसे करके, ये 90, ये 90, 90 90 90, 9 4 जा 360। ये वही 360 है डियर, कोई नया नहीं है, नए स्टाइल से बोल दिया गया है।
तो हम लोग जो ऑलरेडी चांद में देखते हैं 90 90 90 वही है 360, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और फिर डियर इस 1 डिग्री को देखो, 1 डिग्री को, इस 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटा गया। 1 डिग्री को 60 हम दिखा नहीं सकते डियर, हम तुम्हें अनुभव करा सकते हैं। 1 डिग्री सबने चांद में देखा है। उस 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटा, हर एक भाग को 1 मिनट बोला, तो 60 भाग बराबर 60 मिनट। तो वही मैंने लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, अब इसमें से एक मैं लेता हूं, थोड़ी देर के लिए एक लेता हूं डियर, एक लेता हूं, ये 1 मिनट है, 1 मिनट, ये 1 मिनट है। इस 1 मिनट को फिर से, इस 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में बांटा, 60 बराबर भाग में बांटा, और हर एक भाग को 1 सेकेंड बोला। 1 मिनट को 60 बराबर भाग में बांटा डियर, और उसको क्या बोला, सेकेंड बोला। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो डियर 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। ये टेबल याद रखना है, इसी से हमारा प्रॉब्लम बनेगा स्टूडेंट। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पूरा चक्र को 360 बराबर भागों में बांटा। जैसे 1 रुपया को 100 भागों में बांटा और हर एक भाग को 1 पैसा बोला, तो 1 रुपया में 100 पैसा हो गया। 1 रुपया को 100 भागों में बांटा, हर एक भाग को 1 पैसा बोला, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार एक पूर्ण वृत्त को 360 बराबर भागों में बांटा, हर एक भाग को 1 डिग्री बोला, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। और फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में बांटा, और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा, हर एक भाग को 1 सेकेंड बोला, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है डियर, बट कभी कभी आपको बोलेगा कि 1 डिग्री की परिभाषा दीजिए, तो एक बार तो हम 1 डिग्री की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि एक पूरा वृत्त को, एक पूरा सर्कल को, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट में बांटने पर, 360 बराबर भागों में बांटने पर, हर एक भाग को 1 डिग्री। तो एक तरीका तो ये हुआ। अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 डिग्री क्या हुआ, एक पूरा वृत्त का 360वां, TH का मतलब होता है वहां, 1 का 360वां पार्ट किसका, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का। ध्यान दो, 1 पैसा की क्या परिभाषा दे सकते हैं, 1 रुपया को 100 भागों में बांटा, हर एक भाग को 1 पैसा, या 1 पैसा ऐसे ही बोल सकते हैं 1 रुपया का 100वां भाग। 1 पैसा को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, 1 रुपया को 100 भागों में बांटा, हर एक भाग को 1 पैसा, या 1 रुपया का 100वां भाग। तो उसी प्रकार 1 डिग्री हम ऐसे बोल सकते हैं, एक पूर्ण चक्र को 360 बराबर भाग में बांटने पर हर एक भाग को 1 डिग्री, या एक पूरा चक्र का 360वां भाग। अंग्रेजी में लिख दिया हूं, कोई बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं है। 1/360वां पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हिंदी हो गया, एक पूर्ण चक्र का 360वां भाग को 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार डियर 1 मिनट कैसे बोलेंगे, तो 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने पर हर एक भाग को 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग, 1/60th, TH का मतलब होता है वहां, 1 का 60वां, 1 डिग्री का 60वां भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। अच्छा, फिर सेकंड में आ जाओ डियर, 1 सेकंड की क्या परिभाषा होगा, तो हम बोलेंगे 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटने पर हर एक भाग को 1 सेकंड, या 1 मिनट का 60वां भाग, 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। ट्रांसलेशन उल्टा होगा, 1 मिनट का 60वां भाग। तो ध्यान दो, जैसे 1 पैसा को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, उसी प्रकार 1 डिग्री को हम ऐसे भी या ऐसे भी, 1 मिनट को ऐसे भी या ऐसे भी,
एक सेकंड को हम ऐसे भी या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं डियर, लेकिन क्वेश्चन हमारा इससे बनेगा, ये वाला से। ठीक है डियर, याद रखना घड़ी में भी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यहां भी 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ, वहां 1 घंटा में 60 मिनट है, यहां 1 डिग्री में 60 मिनट, लेकिन जरा भी तालमेल नहीं है। वो घड़ी समय मापता है और ये हमारा एंगल मापता है, वो समय मापता है, ये एंगल मापता है। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन है एक नहीं, अलग अलग है। तो ये रहा हमारा डिग्री वाला पद्धति में। ठीक है, डिग्री वाला ध्यान देना, डिग्री वाला तराजू में 3 बटखरा है, बटखरे का नाम है, हम लोग गांव घर में बोलते हैं ना अधवा पौवा कनवा, इस तरह के एक बटखरा होता है, वही है ये। इस तराजू में बटखरे का नाम है डिग्री, मिनट, सेकेंड। और तीनों बटखरा के बारे में मैंने यहां एक्सप्लेन किया, ये डायग्राम बना करके, ठीक है। अब दूसरा बटखरा हो जाए, दूसरा बटखरा का नाम है रेडियन सिस्टम। हिंदी मत पूछना, जैसे डिग्री को हम डिग्री ही बोलते हैं वैसे रेडियन को रेडियन ही बोलेंगे। इस सिस्टम में अब देखो यहां पर इस सिस्टम में 3 यूनिट, तो इस रेडियन सिस्टम में एक ही यूनिट होता है डियर, 1 यूनिट। डिग्री में 3 यूनिट था, यहां 1 यूनिट है और उस यूनिट का नाम है, उस बटखरा का नाम है रेडियन। जो तराजू का नाम है वही बटखरे का नाम है। तो दूसरा तराजू में एक ही बटखरा और बटखरा का नाम वही है जो तराजू का नाम है, और संकेत में इस तरह से सी लिखते हैं। तो डियर याद रखो, इस रेडियन सिस्टम में 1 यूनिट रेडियन होता है। अब 1 रेडियन की क्या परिभाषा है डियर, देख लो 1 रेडियन की। तो जिस तरह से यहां पर 1 डिग्री बोला वैसे ही 1 रेडियन। मैं थोड़ा यहां पर आपको बता रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, देख लो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ध्यान देना। देख लीजिए 1 CR, इसका वर्ड ज्यादा यूज करेंगे, इसी को जान पहचान में हम सर्कल बोलते हैं डियर। अब चूंकि जगह चाहिए मैं जगह मिटा रहा हूं। 1 रेडियन की परिभाषा मैं लिख दिया हूं, लेकिन पहले समझा देता हूं, इधर देख लो। ऐसा करके 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलो या 1 सर्कल बोलो, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या 1 सर्कल। बोलता है कि 1 सर्कल में या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर जो आर्क बनेगा, जो चाप बनेगा, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, देख लो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, ये A और B एक चाप है, अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, ये आर्क है। तो किसी सर्कल में या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण को हम 1 रेडियन बोलेंगे डियर। ये 1 रेडियन की परिभाषा कई बार होता है प्रयोग, और फिजिक्स वाले भी टीचर समझाएगा इसको। और अगर ये घुमाव एंटी क्लॉकवाइज में है तो धनात्मक होगा, और अगर ये घुमाव देख लो त्रिज्या के बराबर ये चाप ऐसे करके ये भी R लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा -1 रेडियन, -1 रेडियन। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, जैसा कि देखा वो धनात्मक बनता है, और क्लॉकवाइज में होता है तो ऋणात्मक या नेगेटिव एंगल। तो जिस तरह से डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरह से रेडियन भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। बट 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या दिया डियर, कि देखो अब यहां पर मैं लिख दिया हूं सर्कल या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सर्कल या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियस के बराबर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल को 1 रेडियन एंगल कहा जाता है डियर। नोटेड दैट, अंग्रेजी में बोले तो 1 रेडियन इज एन एंगल मेड बाय आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल at the center is said to be 1 radian angle. 1 radian is an angle made by an arc whose length is equal to the radius at the center is equal to 1 radian angle. याद रखना, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर आर्क द्वारा, एकदम छोटा सा परिभाषा है। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया गया एंगल को 1 रेडियन एंगल बोलते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो 1 पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में होगा तो -1 रेडियन।
सो डियर ध्यान देना, 1 रेडियन ये रहा हमारा। अच्छा, अब 1 रेडियन में यहां पर 1 रेडियन तो हमने डेफिनेशन दे दिया। अब यहां पर जिस तरह से डिग्री में मैं बोला कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 होता है, तो रेडियन सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होगा। तो देखो रेडियन को, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ध्यान देना। इस सिस्टम में एक ही यूनिट होता है, एक ही बटखरा होता है, और उस बटखरे का नाम वही है जो तराजू है। और उसके लिए सबसे पहले एक रेडियन जानने की जरूरत है। तो रेडियन का मैं डेफिनेशन दे दिया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेडियन सिस्टम में एक पूर्ण चक्र में कितना रेडियन होता है, एक पूर्ण चक्र में। तो देखो मैं मिटा के समझाने का ट्राई कर रहा हूं इधर। देखो यहां पर हेयर, यहां 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन डियर। अब मैं इसको प्रूव भी कर दे रहा हूं। इस सिस्टम में, रेडियन सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन। और अब ये कैसे हुआ तो मैं प्रूफ देता हूं डियर। इधर ये प्रूफ मैं दे रहा हूं। प्रूफ में क्या होता है डियर, देखो आप ये पूरा सर्कल देखो ध्यान से, ये पूरा सर्कल ध्यान से देखो, ठीक है। आपको अभी मैं बताया कि रेडियस के बराबर आर्क द्वारा, रेडियस के बराबर आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल को 1 रेडियन बोलते हैं। मैं लिख तो दिया कि इस रेडियन सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, बट ये हुआ कैसे, मैं उसी को प्रूव कर दे रहा हूं डियर, ठीक है। तो देखो अब यहां जस्ट देखा हमने एक रेडियन के डेफिनेशन में कि r लंबाई वाला आर्क, देखो r लंबाई वाला, r लंबाई वाला चाप या आर्क, r लंबाई वाला चाप सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बना रहा है, सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है, 1 रेडियन एंगल बनाता है, 1 रेडियन एंगल, ठीक है डियर। तो अब जब देखो तो ये आर्क है, आर लंबाई वाला आर्क सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है। तो जरा बताओ तो सबसे बड़ा चाप क्या होता है, सबसे बड़ा आर्क डियर याद करो, सबसे बड़ा चाप यहीं पर देखो मैं बता रहा हूं, ये है चाप, 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 ये आर्क 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 आर्क। तो सबसे बड़ा आर्क होता है परिधि, और उसकी लंबाई कितना होता है 2 पाई r। लार्जेस्ट आर्क इज सेड टू बी द सरकमफरेंस, परिधि को अंग्रेजी में हम सरकमफरेंस बोलते हैं। सबसे बड़ा चाप परिधि होता है, जिस तरह सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, सबसे बड़ा जीवा व्यास, सबसे बड़ा चाप परिधि। तो सबसे बड़ा चाप अर्थात एक वृत्त अर्थात 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आर लंबाई वाला चाप सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाता है। तो सबसे बड़ा चाप जिसे परिधि बोलते हैं, जो 1 सर्कल होगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, तो जरा देखो तो 1/r और इंटू 2 पाई r। देख लो डियर, बस इसको सॉल्व कर दो, ये कट गया, आ गया हमारा 2 पाई रेडियन। देख लो, इसको सॉल्व कर देने से हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। तो कटा देने से आ जाता है यहां पर 2 पाई, ये रहा 2 पाई रेडियन डियर, ये रहा 2 पाई। तो उसी बात को मैं यहां लिख दिया हूं कि इस रेडियन सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। और डिग्री सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 360 डिग्री। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है डियर, ठीक है। हाँ डियर देखो, तो मैं आपको डिग्री और रेडियन दोनों के बारे में डिटेल से बताया कि एक तरह से ऐसा समझाया कि डिग्री और रेडियन एक तराजू का नाम है, एक ही चीज को मापने का 2 तरह का तराजू है, डिग्री और रेडियन। और डिग्री में 3 बटखरा होता है, उसमें एक बटखरे का नाम तराजू के नाम पर डिग्री है, दूसरा बटखरे का नाम मिनट, तीसरा बटखरे का नाम सेकेंड।
और फिर क्या क्या होता है मैंने बताया। और फिर रेडियन जो सिस्टम है, रेडियन जो तराजू है, उसमें एक ही बटखरा होता है और उस बटखरे का नाम भी वही है जो तराजू का नाम है। और अभी अभी मैं बताया एक रेडियन की परिभाषा, जैसा कि यहां 1 डिग्री की परिभाषा हुआ। ये 1 रेडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स वाले भी टीचर तुमको बताएगा। और इस रेडियन सिस्टम में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना आया? 2 पाई रेडियन आया डियर, 2 पाई रेडियन। ठीक है, और मैं यहां प्रूफ भी कर दिया। बहुत सारे टीचर बस यही खाली बता देता है ऐसे हो गया, कैसे आया मैं बता दिया कि आर लंबाई वाला चाप सेंटर पर 1 रेडियन बनाता है तो सबसे बड़ा चाप परिधि होता है जिसकी लंबाई 2 पाई आर होता है, और उसे ही तो हम एक वृत्त बोलते हैं, या अब नया वाला वर्ड में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? 2 पाई रेडियन। ये रहा 2 पाई रेडियन डियर, 2 पाई रेडियन। ठीक है, सी। तो हम लिख सकते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब डियर देखो यहां पर 2-3 मैं नोट बताता हूं पहले। नोट, नोट, हाँ इधर मैं लिख देता हूं नोट। नोट, पहला नोट क्या है डियर? ध्यान देना, पहला नोट, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। जैसे ये देखो, एक छोटा एक बनाया, एक बड़ा बनाया, या फिर इससे छोटा बनाया। एक रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। कुछ लोगों को यहां लगता है क्या, कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम त्रिज्या बढ़ाएंगे तो 1 रेडियन बड़ा एंगल हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा। तो कुछ लोगों को लगता है कि हम बड़ा वृत्त लेंगे तो बड़ा त्रिज्या होगा और तब चाप बड़ा हो जाएगा तो बड़ा एंगल बनेगा 1 रेडियन। बट कंफ्यूज मत हो डियर, देख लो यहां पर है, देखो ये रहा त्रिज्या के बराबर ये वह चाप, और इसके द्वारा बनाया गया 1 रेडियन कोण। थोड़ा और अगर हम बढ़ा दें, देख लो ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या बढ़ता है तो चाप भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ जाएगा हमारा। तो ये चाप, ये चाप, ये चाप, चाप त्रिज्या बढ़ने पर ऑटोमेटिक चाप बढ़ेगा, लेकिन कोण वही रहता है डियर, कोण वही रहता है। वृत्त का साइज बढ़ने से त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ने से चाप बढ़ेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, हम छोटे सर्कल की बात करें या मिडिल बीच वाले सर्कल की बात करें या आखिरी वाले वृत्त या सर्कल की बात करें, 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होगा। याद रखना, मैं नोट में लिख नहीं रहा हूं बट याद दिला दे रहा हूं, 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। चलो लिख देता हूं, 1 रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है। ये याद रखना, 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, इधर मैं सब मिटा दे रहा हूं। ये पहला वाला नोट हुआ, 1 रेडियन हमेशा कांस्टेंट एंगल होता है। स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि हम अगर सर्कल बड़ा लेंगे तो रेडियस बड़ा होगा, तो चाप भी बड़ा होगा तो रेडियन बड़ा बन जाएगा। बात वो नहीं है डियर, देखो वो एंगल वही रह जाता है। सो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है, एक अचर एंगल है। तो 1 रेडियन एक अचर एंगल होता है। दूसरा, डिग्री में डियर याद रखना, डिग्री में ये संकेत मिनट, ये सेकंड का संकेत देना एकदम कंपलसरी है। बट रेडियन में हम ये सी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। रेडियन में संकेत सी प्राय नहीं दिया जाता है। तो याद रखना, रेडियन सिस्टम में रेडियन सिस्टम में है ना, सिंबल संकेत, सिंबल सी प्रायः नहीं दिया जाता है, प्रायः नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। इसलिए हम अब के बाद से 2 पाई के जगह डियर देख लो यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, इसलिए 2 पाई ही लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं 2 पाई। याद रखोगे, डिग्री मिनट सेकेंड में डिग्री मिनट सेकेंड का संकेत देना बेहद जरूरी है और वो देना ही है।
बट रेडियन में हम ये संकेत छोड़ भी सकते हैं। बोला कि दोगे तो भी वही मीनिंग, सी दोगे तो भी वही मीनिंग, नहीं दोगे तो भी वही मीनिंग। जब नहीं देने से वही मीनिंग है तो जनरली नहीं देते हैं डियर। इसलिए रेडियन सिस्टम में हम सिंबल सी प्राय नहीं लिखते हैं, नोट इट दैट। और तीसरा नोट है डियर, मैम इधर देखो जगह चाहिए हमें। तीसरा नोट है, सुनो, दुनिया में एक से एक वजन है। छोटे को मापने के लिए छोटा तराजू, बड़े को मापने के लिए बड़ा तराजू। आप याद करो, बड़े वजन को मापने के लिए हम धर्म कांटा का यूज करते हैं, जहां ट्रक का ट्रक, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर, क्विंटल का क्विंटल हम नापते हैं। और छोटे को मापने के लिए, जैसे हम सोना चांदी नापना हो तो हम छोटा तराजू का यूज करते हैं। बड़े को मापने के लिए धर्म कांटा है, छोटे को मापने के लिए छोटा तराजू, जैसे सोनार सब। ठीक उसी तरह से डियर याद रखना, ठीक उसी तरह से डिग्री से हम पहला वाला तराजू, पहले वाले बटखरे से छोटे एंगल को मापते हैं और दूसरा वाला तराजू से बड़े एंगल को मापते हैं। नोट इट दैट। ये सब बात नहीं बताएगा जल्दी कोई। डिग्री से हम छोटे एंगल को मापते हैं और रेडियन से हम बड़े एंगल को मापते हैं। नोट इट दैट। ये तीसरा वाला हमारा नोट और आखिरी नोट है। डिग्री सिस्टम से छोटे एंगल मापा जाता है। डिग्री सिस्टम से छोटे को हम लिखते हैं स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल मापा जाता है। ठीक है डियर, देख लो। और रेडियन सिस्टम से बिगर एंगल, बड़ा एंगल, बिगर बोलो, लार्जर बोलो, ग्रेटर बोलो, बिगर, लार्जर, ग्रेटर। तो रेडियन सिस्टम से बिगर एंगल मापा जाता है। बिगर देख लो, बिगर एंगल मापा जाता है। बिगर एंगल मापा जाता है। ध्यान देना डियर। तो ये तीन नोट में बताया कि एक रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, और रेडियन सिस्टम में रेडियन का संकेत सी प्राय नहीं लिखा जाता है। दूसरा, दो तरह के तराजू में बटखरा जो है, पहला तराजू के बटखरे से छोटे कोण को मापते हैं और दूसरे तराजू के बटखरे से बड़े एंगल को मापते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे धर्म कांटा और ज्वेलर का दुकान में जो तराजू होता है, याद रखना। अब धर्म कांटा में जाकर के हम बोलेंगे 2-4 केजी या 2-4 मन भी अगर बोलोगे 2-4 मन हमारा मकई नाप दीजिए तो वो भगा देगा वो, क्योंकि वहां पर बोलेगा 2-4 मन नहीं, 2-4 ट्रक लाओ, 2-4 ट्रैक्टर लाओ। और ठीक उसी तरह से सोनार के दुकान में हम जाके बोले कि 2-4 केजी सोना दे दीजिए, तो 2-4 केजी सोना तौल दीजिए, तो बड़ा गजुबा लगेगा उसको सुन करके। 2-4 केजी वहां तो ग्राम में चलता है, वहां छोटा छोटा तराजू होता है। और वो भी तराजू कैसा होता है? ग्लास में होता है डियर। आप जाके देखोगे कि ज्वेलरी की दुकान में जो तराजू होता है ना, वो ग्लास में होता है, उसमें हवा भी ना लगे, क्योंकि अगर हवा से 1-2 ग्राम भी अगर अंतर हो जाएगा तो हजारों का अंतर हो जाएगा। अभी का प्रेजेंट रेट लगभग 60,000 10 ग्राम सोना का दाम है। 60,000 10 ग्राम, तो 1 ग्राम सोना का दाम लगभग 6 ग्राम है, 6,000 है। 1 ग्राम सोने का दाम अभी 6,000 है। तो सोचो 1 ग्राम भी होगा तो कितना हजार का घोल घपला घोटाला होगा, बेचने वाले को या लेने वाले को। तो याद रखना। हाँ, आजकल होता है कि अब तराजू, इलेक्ट्रिक तराजू आ गया है, बात अलग है, लेकिन अभी भी कहीं जगह आपको मिलेगा ज्वेलरी के दुकान में वो वाला ग्लास वाला दुकान, जिसमें हवा का भी प्रभाव को रोका जाता है कि 1-2 ग्राम भी दर हो जाएगा तो फिर गड़बड़। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़े को मापने का बड़ा तराजू, छोटे को मापने का छोटा तराजू, बड़े कोण को मापने के लिए रेडियन और छोटे को मापने के लिए डिग्री, याद रखना है डियर। और अब आखिरी में आ जाओ, दोनों तरह के तराजू के बटखरा में क्या संबंध है। सबसे आखिरी, दोनों तरह के तराजू के बटखरा में क्या संबंध है, तो मैं लिख देना चाह रहा हूं। देखो हाँ डियर, अब आखिरी में देखो हमारा दोनों तरह के तराजू के बटखरे में क्या संबंध है। तो देख लो, हमने हेडिंग दिया है रिलेशन बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच,
रिलेशन का मतलब संबंध, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दोनों तरह के तराजू के बटखरे में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम। अभी जस्ट मैं डियर दिखाया हूं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो ये डिग्री से आया, ये रेडियन से, दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा डियर, लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा, इसलिए हमने क्या लिखा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और 2 से भाग दे दोगे तो 180 होगा और यहां पर हो गया पाई। ये बहुत छोटा में से बहुत यूजफुल रिजल्ट हुआ, बहुत काम का ये फॉर्मूला है और इसे हम रूपांतरण फॉर्मूला या कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, शुरुआती क्वेश्चन हमारा किसी भी एक्सरसाइज का देखोगे इसी पर आधारित है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, 180 डिग्री में पाई रेडियन। और देखो अब यहाँ पर रेडियन का संकेत मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैंने बोला अभी कि रेडियन में संकेत हम प्राय नहीं लिखते हैं, देंगे तो भी वही मीनिंग, नहीं देंगे तो भी वही मीनिंग, तो बढ़िया है कि हम नहीं देते हैं। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई, इसलिए 180 डिग्री बराबर पाई। ये पाई वही है डियर जो बचपन में हम लोगों ने देखा है, 22/7 या 3.14, देख लो 180 डिग्री में पाई रेडियन में 180 डिग्री, देख लो डियर, ठीक है। और तो फिर हम लोग बहुत जल्दी अब इस पर हम प्रॉब्लम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दोगे। और एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया है, जैसे ही उस पर प्रॉब्लम आएगा तो मैं उस पर उस फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा, और वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R, एंगल में, चाप में और त्रिज्या में संबंध। जब उस पर प्रॉब्लम आएगा तो उसको मैं वहीं पर लिख दूंगा और प्रमाणित भी कर दूंगा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, वो आखिरी में, और इसी को हम प्रयोग करेंगे। और भी आगे जाना चाह रहे हो डियर तो हम 2 से अगर डिवाइड कर दें, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा π/2 रेडियन, देख लो। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन या पाई रेडियन में 180 डिग्री, 90 डिग्री में π/2 रेडियन या π/2 रेडियन का 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा रिलेशन था, ठीक है। तो रहने दो डियर आज यहीं तक, ठीक है। और आप मेरे ख्याल से थोड़ा पढ़ोगे, अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो को आप बैक कर लो, थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा हल्का जूम कर लो, मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, बिहार बोर्ड वाले को भी ध्यान में रख करके, कहीं अंग्रेजी आया तो हिंदी भी मैं बहुत बोला हूँ। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन संबंध, बिटवीन का मतलब बीच, डिग्री एंड रेडियन, दोनों तरह के तराजू के बटखरे के भी संबंध है। तो ये बहुत बड़ा हिंदी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ हिंदी नहीं लिखा, ठीक है। तो डियर वीडियो देखो और अपने सेहत का ख्याल रखो और पढ़ते रहो, और थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में जो कुछ फीडबैक देना है, गुड बेटर या जैसा खराब लगा, अच्छा लगे तो थोड़ा फीडबैक दे दो, खराब लगे तो थोड़ा हमें सजेशन दे दो कि मैं किसे और कैसे पढ़ाऊं, मेरे आवाज, मेरा लिखावट, मेरे समझाने के स्टाइल, वो थोड़ा फीडबैक दिया करो डियर। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा लाइक भी कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा देना, और थोड़ा शेयर भी करवा देना, और थोड़ा कमेंट भी कर देना। और बहुत जल्दी इस पर हम लोग प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं डियर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। वेरी 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 गुड नाइट।